प्रश्नावली 4.4 एनसीईआरटी क्लास 10 पहला प्रश्न है, निम्न द्विघात समीकरणों के मूलों की प्रकृति ज्ञात कीजिए। यदि मूलों का अस्तित्व हो तो उन्हें ज्ञात कीजिए। पहले तो हम ये देखेंगे कि मूलों की प्रकृति किस तरह से है, वो निकलेंगे या नहीं निकलेंगे। अगर निकलेंगे तो दो बराबर हल निकलेंगे या दो अलग अलग हल निकलेंगे। ये चेक कर सकते हैं हम b² - 4ac से। अगर b² - 4ac 0 से बड़ा हो यानी कोई प्लस का नंबर हो तो उस समय पे दो अलग अलग मूल निकलते हैं। अगर b² - 4ac 0 के बराबर हो तो दो बराबर हल निकलते हैं। अगर b² - 4ac 0 से छोटा आ जाए यानी कि कोई घटा का नंबर आ जाए तो उस टाइम पे उसका कोई भी हल नहीं निकलेगा। ये b² - 4ac द्विघात सूत्र का एक हिस्सा होता है। अगर आपको इसके बारे में डिटेल से करना है तो उसके लिए अलग से वीडियो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप उसमें से देख सकते हैं। फर्स्ट पार्ट है 2x² - 3x + 5। तो पहले तो हम ये चेक करेंगे कि इसके रूट्स निकलेंगे यानी हल निकलेगा वो किस तरह का होगा, वो चेक करते हैं। b² - 4ac से b का स्क्वायर यानी -3 का स्क्वायर हमारे पास 9 हो जाएगा। 4 ऐसे का ऐसा, a की वैल्यू आ जाएगी 2, c की वैल्यू आ जाएगी 5। 4 में से हम 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 8 5 आ जाएगा 40। तो यहाँ पे आ गया हमारे पास 40 में से 9 को माइनस करेंगे तो आ जाएगा 31। बड़ी का निशान आता है तो बड़ा माइनस का है, ये भी माइनस का आ जाएगा। हमें पता है जब b² - 4ac 0 से छोटा हो यानी कि माइनस का कोई नंबर हो तो उस टाइम पे उसके कोई भी रूट से कोई भी हल नहीं निकलते, क्योंकि ये इमेजिनरी नंबर होता है। जब ये अंडर रूट यानी वर्गमूल के अंदर आ जाएगा, वास्तविक संख्या नहीं है ये। अब हमें इसको आगे सॉल्व नहीं करना, हम इसको यहीं के यहीं छोड़ देंगे। सेकंड पार्ट है 3x² - 4 √3x प्लस में 4। हम बिल्कुल वही b² - 4ac से पहले तो इसको चेक करेंगे। तो यहाँ पे b का स्क्वायर हमारे पास हो जाएगा 4 √3 का स्क्वायर। 4 √3 को जब हम दो बार मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 की 4 से मल्टीप्लाई की 16 आ गया। √3 की यानी वर्गमूल 3 के वर्गमूल 3 से की तो ये 3 ही आ जाएगा, क्योंकि जब 3 की पावर अंडर यानी वर्गमूल होते हैं ना तो इसका मतलब उसकी पावर 1/2 है। जब हम इसका स्क्वायर करेंगे यानी इसकी दो बार गुना करेंगे तो 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ पे बच जाएगा हमारे पास अकेला 3। तो इस तरह से अंडर से अंडर यानी वर्ग से वर्गमूल की गुना करने पर वही नंबर आ जाता है। ये आ जाएगा हमारे पास 48। b² हमारे पास आ जाएगा 48 -4 ऐसे का ऐसा। a की वैल्यू है 3 और c की वैल्यू है 4। 4 की 4 से मल्टीप्लाई की 16, 16 की 3 से मल्टीप्लाई की तो आ गया 48। 48 में से 48 को माइनस किया तो 0 आ गया। हमें पता है कि b² - 4ac जब 0 के इक्वल आ जाता है तो उसके दो बिल्कुल सेम रूट्स यानी दो बिल्कुल बराबर हल निकलते हैं। अब हम क्वाड्रेटिक फॉर्मूला यानी द्विघात सूत्र से इसको आगे हल करेंगे, जो होता है -b + -√b² - 4ac अपॉन में 2a। अब b की जगह पे यहाँ हमारे पास है 4 √3 माइनस ऐसे का ऐसा 4 √3। ये भी किसका है, माइनस का, और ये फॉर्मूले वाला माइनस अलग है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। प्लस माइनस b² - 4ac हमारे पास पहले ही 0 के इक्वल आ चुका है अपॉन में 2a। a की जगह पे हमारे पास है 3। अभी 0 वाला पार्ट तो पूरा खत्म ही हो गया, ये प्लस हो गया। जब हम 2 को 4 से कैंसिल करेंगे तो ये आ जाएगा 2। यहाँ पे हमारा आंसर आ गया 2 √3 अपॉन में 3। अब हमें पता है b² - 4ac जब 0 के इक्वल हो तो दो सेम सोल्यूशन निकलते हैं, हम इसी को दो बार लिख देंगे। थर्ड पार्ट है 2x² - 6x प्लस में 3। हम b² - 4ac से इसको पहले चेक करेंगे तो b का स्क्वायर यानी 6 का स्क्वायर आ जाएगा 36 माइनस ऐसे कैसा 4 मल्टीप्लाई a की जगह पे आ जाएगा 2, c की जगह पे आ जाएगा 3। 4 2 = 8 और 8 3 = 24। यहाँ पे आ गया 24। 36 में से हम 24 को माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा 12। यहाँ पे चाहे कुछ भी हो, अगर प्लस का नंबर है यानी b² - 4ac 0 से बड़ा आ जाता है तो उस टाइम पे इसके दो अलग अलग सॉल्यूशन निकलेंगे। अब हम क्वाड्रेटिक फॉर्मूला यानी द्विघात सूत्र से इसके सॉल्यूशन में निकाल देंगे। माइनस ऐसे कैसा, b की जगह पे हमारे पास माइनस का 6 है तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। प्लस माइनस √b² - 4ac हमने अभी अभी इसको निकाला है √12 अपॉन में आ जाएगा 2 और a की जगह पे हम रख देंगे 2 तो ये आ जाएगा यहाँ पे नीचे 4। तो अंडर से बाहर कोई नंबर आता है ना तो एक बार प्लस का हो जाता है और एक बार माइनस का हो जाता है। हम इसको एक बार प्लस का ले लेते हैं, एक बार माइनस का ले लेते हैं। पहले हम इसको प्लस का ले लेंगे। आपको इसको सोल्व करने का तरीका बताते हैं। आप जितने हो सकता है ना उसके टुकड़े कर लीजिए। जिसका जोड़ा बनता है वो तो बाहर आ जाएगा और जिसका जोड़ा नहीं बनता है ना वो अंदर हो जाएगा। अब यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास 2 तो बाहर और अंदर बच गया √3। 2 इसमें भी है 2 इसमें भी, हम कॉमन ले लेंगे। यहाँ जाएगा 3 प्लस √3 अपॉन में 4 और यहाँ कॉमन आ गया 2 से ये कैंसिल आउट हो गया। 3 प्लस √3 अपॉन में 2
अब दूसरी सिचुएशन के अंदर हम यहाँ पे माइनस ले लेंगे तो ये हमारा सेकंड आंसर हो जाएगा। दूसरा प्रश्न है, निम्न प्रत्येक द्विघात समीकरण में k का ऐसा मान ज्ञात कीजिए कि उसके दो बराबर मूल हों। दो बराबर मूल कब होते हैं? जब b स्क्वायर माइनस 4ac 0 के बराबर आ जाए। हम यहाँ पे b की जगह पे b, a की जगह पे a, c की जगह पे c रख के उससे k का मान निकाल सकते हैं। फर्स्ट पार्ट है 2x स्क्वायर प्लस kx प्लस में 3। अब इसने क्वेश्चन में पहले ही कह रखा है कि 2 इक्वल रूट्स है, यानी दो बराबर हल है। तो दो बराबर हल कब होते हैं? जब b स्क्वायर माइनस 4ac 0 के इक्वल होता है। अब यहाँ पे b की वैल्यू k है तो b स्क्वायर क्या हो जाएगा हमारे पास? k स्क्वायर माइनस 4 ऐसे का ऐसा। a की वैल्यू आ जाएगी 2, c की जगह पे आ जाएगा 3 इज इक्वल टू 0। 4 2 जा 8 और 8 3 जा 24। यहाँ आ जाएगा हमारे पास 24। ये 24 दूसरी तरफ जाकर प्लस का हो जाएगा। अब हमें k की वैल्यू चाहिए तो हम दोनों तरफ अंडर रूट कर देंगे। 24 किसी का कंप्लीट स्क्वायर नहीं है, जब कंप्लीट स्क्वायर ना होना तो आप इस तरह से उसके फैक्टर कर लीजिएगा। डिवाइड किया तो ये आ गया 12, फिर 2 से डिवाइड किया तो ये आ गया 6, फिर 2 से डिवाइड किया तो ये आ गया 3। अब यहाँ जिसके जोड़े बन रहे हो ना उसको बाहर निकाल लीजिएगा, बाकी को अंदर रख लीजिए। तो यहाँ पे 2 का जोड़ा बन रहा है, 2 को बाहर ले लीजिए। अंडर रूट में आ जाएगा 2 3 जा 6। k की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 2 अंडर रूट 6। ये प्लस का भी हो सकता है और माइनस का भी। 2 वर्गमूल 6। सेकंड पार्ट है kx x माइनस 2 प्लस में 6। पहले तो हम इसको सिंपल बनाएंगे। हम kx की मल्टीप्लाई x से कर देंगे, ये हो जाएगा kx स्क्वायर माइनस kx की मल्टीप्लाई 2 से कर देंगे तो 2kx प्लस ऐसे का ऐसा 6 इज इक्वल टू 0। इसमें भी वही सेम है, b स्क्वायर माइनस 4ac 0 के इक्वल आएगा। अब b स्क्वायर यहाँ पे क्या है? माइनस का 2k, तो हम यहाँ माइनस 2k का स्क्वायर कर देंगे माइनस 4ac 4 ऐसे का ऐसा। a की वैल्यू हमारे पास क्या है? k। c की वैल्यू है 6 इज इक्वल टू 0। माइनस 2k का जब हमने स्क्वायर किया तो माइनस 2 का स्क्वायर 4 होता है, k स्क्वायर ऐसे का ऐसा माइनस जब हम 6 की मल्टीप्लाई 4 से करेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास 24k। हम 4k को कॉमन ले लेते हैं तो अंतर बच जाएगा यहाँ पे k माइनस यहाँ बच जाएगा हमारे पास 6 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे 0 कब आएगा? जब या तो k की जगह पे 0 हो या फिर प्लस का 6 हो। अगर k की जगह पे 0 होगा ना तो ये सारा ही 0 बन जाएगा, यानी हमारी k की एक तो वैल्यू आ गई 0, दूसरी क्या आ गई? अगर मैं यहाँ प्लस का 6 रख दूं तो 6 में से 6 को माइनस किया 0। 0 की मल्टीप्लाई आप 4 के से करोगे तो सारा ही 0 बन जाएगा। तो इस तरह से हमारी दो वैल्यू आ गई 0 और 6। तीसरा प्रश्न है, क्या एक ऐसी आम की बगिया बनाना संभव है जिसकी लंबाई चौड़ाई से दुगनी हो और उसका क्षेत्रफल 800 मीटर वर्ग हो? यदि है तो उसकी लंबाई और चौड़ाई ज्ञात कीजिए। अब इसने लंबाई और चौड़ाई की बात कर रखी है तो इसका मतलब वही आयताकार भाग है। लंबाई चौड़ाई से दुगनी है तो हम चौड़ाई को x मान लेते हैं, तो लंबाई हमारी इसकी दुगनी यानी कि 2x हो जाएगी। उसका क्षेत्रफल दे रखा है इसने 800 मीटर वर्ग। हमें पता है किसी आयत का क्षेत्रफल लंबाई गुना चौड़ाई होता है, तो लंबाई यहाँ पे है 2x, चौड़ाई यहाँ पे है x, बराबर में क्षेत्रफल कितना दे रखा है 800। 2x की गुना x से करेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास 2x स्क्वायर। अब ये 2 इसके साथ गुना में है, ये दूसरी तरफ भाग में चला जाएगा। हम 2 को 800 से भाग देंगे तो ये आ जाएगा 400, यानी x का वर्ग हमारे पास आ गया 400। अब हमें x का मान निकालना है तो हम दोनों तरफ वर्गमूल कर देंगे। वर्ग से वर्गमूल कट जाता है क्योंकि x की शक्ति जो होती है ना वो 1/2 होती है वर्गमूल का मतलब, तो 2 से 1/2 का 2 कट जाएगा। यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास अकेला x, तो इस तरफ यहाँ पे बच गया हमारे पास अकेला x और दूसरी तरफ आ गया वर्गमूल का 400, यानी 400 किसका वर्ग है? हम 20 की गुना 20 से ही करेंगे तो 400 आ जाएगा। कहने का मतलब है 20 का वर्ग है 400 और 400 का वर्गमूल है 20। x का मान हमारे पास आ गया 20। अब हमने x को माना था चौड़ाई, लंबाई इसकी दुगनी है यानी 20 का दुगना कितना हो जाएगा 40। तो आम का ऐसा भाग बनाना संभव है जिसकी लंबाई 40 हो और चौड़ाई 20 हो। चौथा प्रश्न है, क्या निम्न स्थिति संभव है? यदि है तो उसकी वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। 2 मित्रों की आयु का योग 20 वर्ष है। 4 वर्ष पूर्व उनकी आयु का गुणनफल 48 था। तो मान लीजिए एक दोस्त की आयु x हो गई, दूसरे दोस्त की आयु y हो गई। उन दोनों की आयु का योग है 20। 4 वर्ष पूर्व, तो 4 वर्ष पूर्व दोनों ही 4-4 साल छोटे थे, तो हम इसमें से भी 4 घटा देंगे और हम इसमें से भी 4 घटा देंगे। उनकी दोनों की आयु का गुणनफल कितना था यहाँ पे 48, तो ये 48 के बराबर आ जाएगा। अब इस समीकरण के अंदर से हम y का मान निकाल लेते हैं। ये x दूसरी तरफ जाकर घटा का हो जाएगा। अब यहाँ हम y की जगह पे 20 घटा x रख सकते हैं। ये घटा का 4 यहाँ ऐसे का ऐसा, 20 में से 4 को घटा तो 16 आ गया, यानी कि यहाँ हमारे पास आ जाएगा 16 माइनस x। दोस्त की उम्र हो गई x घटा
4। यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास 16 घटा x। या तो आप पूरी समीकरण को x के अंदर बदल लीजिए या पूरी समीकरण को y के अंदर बदल लीजिए, तो उससे हमारा आंसर आ जाएगा। बराबर में है 48। हम x की गुना 16 से कर देंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास 16x। हम x की गुना x से कर देंगे तो माइनस का x² आ जाएगा। हम 4 की गुना 16 से करेंगे तो ये आ जाएगा 64। हम घटा की गुना इससे करेंगे तो ये आ जाएगा घटा घटा जमा का 4x। बराबर में है 48। ये 48 20 तरफ आकर घटा का हो जाएगा। आपको जमा घटा का भी ध्यान रखना है। घटा का x² बिल्कुल ऐसे का ऐसा। 16x में 4x को जोड़ दिया तो ये बन जाएगा जमा का 20x। 64 भी घटा का है और 48 भी घटा का है, तो ये आ जाएगा घटा का 112। बराबर में 0। हम x² को कोशिश करते हैं कि प्लस का हो जाए, तो हम निशान बदल देंगे माइनस कॉमन लेकर। यहाँ जमा का आ जाएगा, यहाँ घटा का और यहाँ पे जमा का। अब हम इस समीकरण को हल कर लेंगे। अब हम चेक करते हैं कि ये सिचुएशन पॉसिबल है या नहीं। हम b² - 4ac से बता देते हैं कि रूट्स एग्जिस्ट करेंगे या नहीं करेंगे, हल निकलेगा या नहीं निकलेगा। अब यहाँ पे b² यानी कि -20 का स्क्वायर, ये हो जाएगा 400। 4ac तो 4a की जगह पे 1 आ जाएगा, c की जगह पे 112 आ जाएगा। इसके मल्टीप्लाई करेंगे तो 448 आ जाएगा। जब हम बड़े में से छोटे को माइनस करेंगे तो 48, और निशान हमेशा बड़े का आता है तो -48 हो जाएगा। अब ये एक नेगेटिव नंबर आ गया, तो जब b² - 4ac 0 से छोटा होता है ना, तो उस टाइम पे उसका कोई भी रियल रूट यानी कोई वास्तविक हल नहीं निकलता। ये सिचुएशन कभी भी पॉसिबल नहीं होगी, यानी ये स्थिति कभी संभव नहीं होगी। हमारा आंसर नो हो जाएगा। 5वां प्रश्न है, क्या परिमाप 80 मीटर और क्षेत्रफल 400 मीटर वर्ग के एक पार्क को बनाना संभव है? यदि है तो उसकी लंबाई और चौड़ाई ज्ञात कीजिए। हम एक इस तरह से कोई पार्क ले लेते हैं, हमें नहीं पता इसकी लंबाई कितनी, हमें नहीं पता इसकी चौड़ाई कितनी है। हम मान लेते हैं कि एक आयत है और इसका परिमाप 80 है। हमें पता है कि किसी आयत का परिमाप क्या होता है, 2 गुना लंबाई जमा चौड़ाई। अब ये कितनी है हमारे पास, 80 दे रखा है इसने। मान लेते हैं कि ये एक आयताकार पार्क है जिसकी लंबाई x है और जिसकी चौड़ाई y है। इसका परिमाप 80 दे रखा है। हमें पता है कि किसी आयत का परिमाप 2 गुना लंबाई जमा चौड़ाई होता है, तो हम लंबाई की जगह पे x और चौड़ाई की जगह पे y रख देंगे। बराबर कितना होगा, 80। उसका क्षेत्रफल 400 कह रखा है। क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुना चौड़ाई, यानी x गुना y बराबर 400 आ जाएगा। अब हम पहले समीकरण में से x या y का मान निकाल लेते हैं। ये हमारे पास गुना में है, दूसरी तरफ जाकर 2 भाग में हो जाएगा। यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास 40 है। x जमा y बराबर 40 है। हम यहाँ पर x या y एक का मान निकाल लेंगे। हम इस x को दूसरी तरफ ले जाएंगे तो ये आ जाएगा 40 घटा x। अब हमारे पास y का मान आ गया 40 घटा x, तो यहाँ पे हम y की जगह पे रख देंगे 40 घटा x। गुना में है x, बराबर में है 400। हम x की गुना 40 से करेंगे तो ये 40x आ जाएगा, घटा x की गुना x से करेंगे तो ये x का वर्ग आ जाएगा। बराबर में है हमारे पास 400। ये 400 इस तरफ आकर घटा का हो जाएगा, या फिर आप एक काम कर लीजिए, इन दोनों को दूसरी तरफ ले जाइए तो यहाँ पे हमारी समीकरण बन जाएगी x² जमा का घटा का 40x, क्योंकि ये दूसरी तरफ जाकर घटा का हो जाएगा। ये 400 दूसरी तरफ है ही तो प्लस का 400, x² घटा 40x जमा का 400। अब इस समीकरण से हम देख सकते हैं कि इस पार्क की स्थिति संभव है या नहीं है, यानी b² - 4ac चेक कर लेते हैं हम। b का स्क्वायर यहाँ पे कितना हो जाएगा, 40 का स्क्वायर, ये आ जाएगा 1600 - 4ac। 4 मल्टीप्लाई a की जगह पे 1 है, c की जगह पे हमारे पास 400 यानी कि 400 है। 400 की मल्टीप्लाई 4 से की तो ये भी आ गया 1600 यानी कि 1600। 1600 में से 1600 को माइनस किया तो 0 आ गया। b² - 4ac जब 0 के बराबर आ जाता है तो 2 बराबर सोल्यूशन निकलेंगे, यानी निकले तो गए लेकिन 2 बराबर सोल्यूशन निकलेंगे। अब हम क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से इसको सोल्व कर लेते हैं। -b माइनस ऐसे का ऐसा, b की जगह पे क्या है हमारे पास माइनस का 40, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस माइनस अंडर रूट b² - 4ac। अब b² - 4ac तो हमने पहले ही निकाल दिया, ये क्या हो जाएगा 0, तो ये पीछे वाला पार्ट खत्म हो गया। ये हमारे पास द्विघात सूत्र होता है जिससे आप डायरेक्ट आंसर निकाल सकते हो। अपॉन में 2a, a की जगह पे 1 है तो यहाँ नीचे 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 40 अपॉन में 2 को 40 से डिवाइड करेंगे तो 20 यानी कि 20 आ जाएगा। तो हमारी यहाँ पे भुजा मतलब साइड कितनी हो जाएगी, 20 है। अब हमें पता है b² - 4ac जब 0 के बराबर हो तो 2 बिल्कुल एक जैसे आंसर आते हैं, तो हम 20 को ही 2 बार लिख देंगे। हमारा आंसर एक स्क्वायर हो जाएगा जिसकी सभी की सभी साइड 20 20 यानी 20 और 20 हो जाएंगे। तो अब इसका पैरामीटर यानी परिमाप कितना होगा, 80। और अगर हम इसके स्क्वायर की बात करें यानी एरिया की बात करें तो वो हो जाएगा हमारे पास 400 यानी कि 400। ये स्थिति संभव है। थैंक यू वेरी मच।